हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 5G एग्जाम क्रैकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुप्रिया मैम आपके सामने फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा कहता है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में काल विभाजन का मुख्य आधार किसे माना है। ए है कवियों की जन्म कुंडलियों को, बी है जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन और रचनाओं की प्रचुरता को, सी है केवल भाषाई व्याकरण को, डी है विदेशी आक्रमणकारियों की सूची को। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके चारों ऑप्शन, फिर आप आराम से उत्तर दीजिए। कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें बच्चा सही हो जाएगा बी वाला, जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन और रचनाओं की प्रचुरता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल की सटीक समय सीमा क्या है। शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल या आदिकाल की सटीक समय सीमा क्या है। ए है संवत 770 से संवत 1050, बी है संवत 1100 से संवत 1400, सी है संवत 1050 संवत से 1375, डी है संवत 990 से संवत 1350। आराम से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसकी ऑप्शन पढ़िए, तब उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कौन सा सही है। इसमें बच्चा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल या आदिकाल की सीमा मानी है संवत 1050 से 1375। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है हमारा क्वेश्चन, आप लोग देखिए फिर उसका आंसर दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, शिव सिंह सरोज में संवत 770 में पुष्य नामक कवि का उल्लेख मिलता है, फिर भी शुक्ल जी ने संवत 1050 से आदिकाल क्यों माना है। ए कहता है क्योंकि पुष्य कवि की कोई रचना उपलब्ध नहीं थी, बी कहता है क्योंकि उस समय की रचनाओं का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई साहित्यिक प्रवृत्ति निश्चित होती है, सी कहता है क्योंकि वे पुष्य को कवि नहीं मानते थे, डी कहता है क्योंकि वे केवल महाराजा भोज को ही आधार बनाना चाहते थे। कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें बच्चा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय की रचनाओं का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई साहित्यिक प्रवृत्ति निश्चित होती है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा फिर इसके उत्तर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है, आदिकाल के प्रथम 150 वर्षों या संवत 150 से 1200 के साहित्य के बारे में शुक्ल जी का क्या निष्कर्ष है। ए कहता है यह पूर्णतया भक्ति काव्य था, बी है यह शुद्ध खड़ी बोली का समय था, सी यह काल केवल सिद्धों का था, या डी इसमें धर्म नीति श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं और कोई विशेष प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती है। देखिएगा और फिर आंसर दीजिएगा इसका।
इसका आंसर बच्चा डी वाला सही हो जाएगा कि इसमें धर्म, नीति और श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं और कोई विशेष प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती। इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है, शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के लिए प्रसिद्धि को क्यों महत्व दिया? ए है क्योंकि प्रसिद्धि किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। बी है प्रसिद्ध ग्रंथ अधिक बिकते हैं। सी है प्रसिद्ध ग्रंथों की भाषा सरल होती है। डी है राजाओं ने प्रसिद्ध ग्रंथों की सूची दी थी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताइए हमको। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। हड़बड़ी नहीं है कोई, आराम से उत्तर लगाइए, पढ़ के समझ के। बच्चा इसमें ए वाला हमारा सही हो जाएगी, क्योंकि प्रसिद्ध किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, प्रतिध्वनि होती है, क्योंकि प्रसिद्धि किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का मूल स्रोत क्या था? ए शिव सिंह सरोज की भूमिका। बी मिश्र बंधुओं का प्रथम भाग। सी हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास। या डी साहित्यिक व्याकरण। कौन सा सही हो जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन में? आराम से पढ़ लीजिए, तब उत्तर दीजिए हमको। इसका बच्चा सी वाला सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका या हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, इसलिए सी वाला हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देखिए फिर आंसर दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के पद्य साहित्य का प्रसार शुद्ध साहित्य के रूप में कब से पाया जाता है? ए संवत 750 से। बी मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग। या सी संवत 1375 के बाद। या डी पृथ्वीराज के समय से। शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, जो समय सीमा माने होंगे वहीं से शुरू हो जाएगा। बच्चा इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग, क्योंकि शुक्ल जी ने 1050 से 1375 समय इसका माना है आदिकाल का, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फिर उसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। आदिकाल के भीतर वीर गाथाओं की परंपरा को शुक्ल जी ने किस तकनीकी शब्द से जोड़ा है? ए मुक्तक परंपरा। बी प्रबंध परंपरा या रासो। सी उपदेश परंपरा। या डी गीत काव्य परंपरा। किस शब्द से जोड़ा है शुक्ल जी ने?
शुक्ल जी के ही पुस्तक से सारे क्वेश्चन हैं आज की। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमको। बच्चा इसमें बी वाला सही हो जाएगा, प्रबंध, परंपरा, परंपरा या रासो। ठीक है, प्रबंध, परंपरा या रासो। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फिर आंसर दीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, शुक्ल जी ने काल विभाजन में अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? ए, आदिकाल के प्रारंभिक 150 वर्षों के संदर्भ में, बी, भक्ति काल के उदय के समय, सी, रीत काल के अंत में, डी, छायावाद के उदय में। शुक्ल जी के अनुसार ही है सब, उन्हीं की किताब से है सारे क्वेश्चन आज के। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमको। इतना टाइम क्यों लग रहा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बच्चा इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल के प्रारंभिक 150 वर्षों के संदर्भ में। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ हुआ तब साहित्य की धारा किस ओर मुड़ गई? ए, शांत रस की ओर, बी, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों के वर्णन गाथाओं की ओर, सी कहता है केवल सूफी मत की ओर, डी है संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद की ओर। कौन सा सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन, फिर उत्तर। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों के वर्णन या गाथाओं की ओर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोग पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुक्ल जी ने साहित्य क्यों नहीं माना? ए, क्योंकि उनकी भाषा ग्रामीण थी, बी, क्योंकि वे केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी और उनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों का अभाव था, सी, क्योंकि वे संस्कृत में नहीं थीं, डी, क्योंकि उनके लेखक अज्ञात थे। 11 नंबर का क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी, पढ़ के आंसर दीजिए इसका। बच्चा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वे केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थीं और उनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूति का अभाव था। ठीक है, इसीलिए नहीं माना। सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुक्ल जी ने साहित्य क्यों नहीं माना? तो इसीलिए नहीं माना क्योंकि वे केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थीं और उनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों का अभाव था, इसीलिए शुक्ल जी ने नहीं माना। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, वज्रयान में महासुखवाद के संबंध में कौन सा दार्शनिक त्रिकोण सही है? ए, सत्य शिव सुंदर, बी, कर्म ज्ञान भक्ति, सी, आत्मा परमात्मा माया, डी, शून्य विज्ञान और महासुख।
12 वाले में कौन सा सही हो जाएगा? पहले पढ़ लीजिए फिर उसके उत्तर दीजिए हमको। इसमें बच्चा डी वाला सही हो जाएगा, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है संध्या भाषा का प्रयोग सिद्धों ने क्यों किया? शाम को गाने के लिए, बी है अपभ्रंश को छिपाने के लिए, सी है अपनी अनुभूतियों को सांकेतिक और रहस्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए, डी है विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए। कौन सा सही हो जाएगा इसमें 13 नंबर के क्वेश्चन में? तेरह नंबर के क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा? नहीं बच्चा, सी वाला सही हो जाएगा, अपनी अनुभूतियों को सांकेतिक और रहस्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए। ठीक है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके चारों ऑप्शन पढ़िए फिर हमको उत्तर दीजिए। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार मुख्य रूप से कहाँ किया और उसकी भाषा क्या थी? ए पूर्वी भारत में मैथिली भाषा थी, बी कहता है पश्चिमी भाग या राजपूताना और पंजाब सधुक्कड़ी नागर अपभ्रंश मिश्रित खड़ी बोली, या सी दक्षिण भारत तमिल मिश्रित, या डी मध्य देश शुद्ध ब्रज भाषा। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन का? इसका सही हो जाएगा बी, पश्चिमी भाग। ठीक है, और राजपूताना और पंजाब पश्चिमी भाग में, सधुक्कड़ी नागर अपभ्रंश मिश्रित खड़ी बोली। तो यही वाला आंसर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है जैन आचार्य हेमचंद्र के संबंध में क्या सत्य है? सत्य आपको देखना है, जैन आचार्य हेमचंद्र के संबंध में क्या सत्य है? ए उन्होंने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ महाराजा सिद्धराज जयसिंह के समय बनाया, बी उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, सी वे केवल प्राकृत के कवि थे, डी उन्होंने संध्या भाषा का आविष्कार किया। कौन सा सही हो जाएगा? पंद्रह का आंसर दीजिए हमको, पढ़ लीजिए आराम से फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके चारों ऑप्शन तब उत्तर दीजिए। चाहे इसमें ए वाला सही हो जाएगा, उन्होंने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ महाराजा सिद्धराज जयसिंह के समय बनाया। ठीक है, यही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये उनकी मुख्य रचना है, व्याकरण ग्रंथ है उनका शब्दानुशासन हेमचंद्र का। इसको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो इसको लिखा किसने है? हेमचंद्र ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है शुक्ल जी ने नागनाथ पंथ
और वज्रयान के बीच भाषाई मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ए अवहट, बी पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी, सी डिंगल, डी पिंगल। ए अवहट, बी पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी, सी डिंगल, डी पिंगल। कौन सा किया? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सब आज शुक्ल जी के ऊपर ही हैं, उन्हीं की किताब से बने हुए हैं, शुक्ल जी के ही किताब के सारे क्वेश्चन हैं। उन्हीं की किताब से आज हमने क्वेश्चन उठाए हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा बच्चा? इसमें बी वाला सही हो जाएगा, पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फिर उसका उत्तर दीजिए हमको। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है श्रावकाचार संवत 1990 के लेखक कौन है जिन्हें शुक्ल जी ने जैन कवियों में प्रमुख माना है? श्रावकाचार के लेखक कौन हैं? और शुक्ल जी ने जैन कवियों में प्रमुख माना है उनको। जिसकी रचना होगी वही होंगे, उन्हीं को प्रमुख माना होगा शुक्ल जी ने। श्रावकाचार जिसकी रचना होगी, बताइए आप लोग किसकी रचना है श्रावकाचार? अच्छा, ही देवसेन की रचना है। ठीक है, श्रावकाचार देवसेन की रचना है, शुक्ल जी ने जैन कवियों में इन्हें ही प्रमुख माना है। ठीक है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसको जरूर रिपीट करिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए फिर उसका उत्तर दीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है वज्रयानी सिद्धों की साधना में महासुख की दशा का प्रतीक क्या था? ए युगनध या स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा, बी एकांत ध्यान, या सी कठोर उपवास, या डी तीर्थाटन। बताइए 18 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बच्चा ए वाला हमारा सही हो जाएगा, युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है साधु की जगह सिद्ध शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने किसके लिए किया है? ए केवल जैनियों के लिए, बी बौद्ध तांत्रिकों के लिए जो बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे, सी कहता है केवल चारण कवियों के लिए, डी कहता है मुगल दरबार के गायकों के लिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। बच्चा बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, बौद्ध तांत्रिकों के लिए जो बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे। ठीक है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है गोरखनाथ के नाथ पंथ के संबंध में शुक्ल जी का क्या मत है?
ए यह पूर्णतया नया धर्म था। बी इसका मूल बौद्धों के की ब्रजयान शाखा ही है जिसमें इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। सी यह केवल ईसाइयत का प्रभाव था। डी यह केवल हिंदू कट्टरता का परिणाम था। पढ़िए फिर आंसर दीजिए हमको। गोरखनाथ के नाथ पंथ के संबंध में शुक्ल जी का क्या मत है? यह पूर्णतया नया धर्म था। बी इसका मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है जिसमें इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। सी यह केवल ईसाइयत का प्रभाव था। या केवल हिंदू कट्टरता का परिणाम था। कौन सा सही हो जाएगा 20 वाले में? 20 वाले में बी वाला सही हो जाएगा। इसका मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है जिससे इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, पुरानी हिंदी के व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शुक्ल जी के अनुसार क्या था? ए मगध की बोली, बी केवल अरबी फारसी मिश्रित, सी केवल संस्कृत, डी सौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली का पुराना रूप। कौन सा है? शुक्ल जी के अनुसार बताइए। सारे क्वेश्चन आज शुक्ल जी के हैं। पुरानी हिंदी के व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शुक्ल जी के अनुसार क्या था? मगध की बोली, केवल अरबी फारसी मिश्रित, केवल संस्कृत, या डी सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली का पुराना रूप। कौन सा इसमें सही हो जाएगा 21 वाले में? इसमें बच्चा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली का पुराना रूप। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। मुंज के दोहे अपभ्रंश के पुराने नमूने माने जाते हैं। मुंज का समय क्या था? ए संवत 770, बी संवत 1450, सी संवत 1300, डी संवत 1050 के लगभग। ये भी शुक्ल जी के अनुसार ही है। शुक्ल जी जब से माने होंगे आदिकाल का समय वही होगा। कई बार ये आ चुका शुक्ल जी के अनुसार, कितना उन्होंने समय माना है। बाईस का बताइए जल्दी जल्दी। 22 का बच्चा डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि शुक्ल जी ने 1050 से 1375 आदिकाल का समय माना है, इसलिए यही क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। मुंज का समय यही था, आदिकाल में थे वो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पंडि अस अल सत्य बक खाड़े, पंडि अस अल सत्य वक खाड़े, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? ए लुइपा, बी सरहपा, सी कणहपा, डी गोरखनाथ। बताइए। पंडि अस अल सत्य पखाड़े, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस सिद्ध कवि की है?
पंडिअसल सत बखाड़ई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये सरहपा की है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। शुक्ल जी के अनुसार किस पंथ ने कबीर के निर्गुण संत मत के लिए रास्ता तैयार किया? ए वज्रयान शाखा, बी जैन मत, सी नाथ पंथ या योग मार्ग, डी चारण साहित्य। शुक्ल जी के अनुसार बताइए। शुक्ल जी के अनुसार किस पंथ ने कबीर के निर्गुण संत मत के लिए रास्ता तैयार किया? ए वज्रयान शाखा, बी जैन मत, सी नाथ पंथ या योग मार्ग, डी चारण साहित्य। तो इसमें हमारा सी वाला सही हो जाएगा, नाथ पंथ योग मार्ग। नाथ पंथ को या योग मार्ग। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पे अगले आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको फिर इसका आंसर दीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, सब लोग इसका उत्तर दीजिए। पहले पढ़िए फिर इसके उत्तर दीजिए हमको। शुक्ल जी ने जिन 12 पुस्तकों को आदिकाल का आधार माना, उसमें से देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी 6। देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? पच्चीस का बच्चा बी वाला सही हो जाएगा, 8 पुस्तकें थी। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था बच्चा। आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, हमारे लिए प्रयास कर रही हैं, हमको अच्छा पढ़ा रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।